दोस्तों, इस समय हमारी डिफेंस कम्युनिटी छक्के पे छक्का मार रही है। इतने डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब हम अपनी एयरफोर्स और नेवी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। CCS कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने MCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, जिसमें 20 साल का टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट्स हुए, चर्चा हुई, मगर फाइनली भारत MCA बनाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट अलॉट भी कर दिया गया है। दोस्तों, MCA आखिर है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इतना तो समझ में आता है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, बट उसके बियॉन्ड क्या है? देखिए, MCA भारत को ले जाएगा एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में। सिर्फ चुनिंदा देश है दुनिया में जो खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाते हैं। ये कंट्रीज हैं USA, रशिया और चाइना। भारत बहुत ही जल्द चौथा देश बन सकता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है और MCA हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब भारत के पास भी ज़बरदस्त टैलेंट है। हम एक हॉलीवुड मूवी के जितने बजट में अपना मिशन चांद तक पहुंचा सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। भारत इस सब के बारे में 2007 से विचार कर रहा था। इवेंचुअली रशिया के साथ हमने बातचीत स्टार्ट कर दी और रशिया को यह कहा कि देखिए, आप और हम मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट तैयार हो जाएगा, मतलब 2024 से तो बहुत पहले ही तैयार हो जाएगा, और आप भी यूज़ करेंगे इसको, हम भी यूज़ करेंगे। मगर इंडिया ने एक डिमांड बाद में ऐड कर दी। इंडिया ने ये कहा कि जो गलती हमने सुखोई एयरक्राफ्ट के टाइम में करी थी ना, वो गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम पैसा लगाएं और साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करें। हमको भी आप टेक्नोलॉजी द 5th जनरेशन फाइटर जेट की। रशिया नहीं माना 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। रशिया टेक ट्रांसफ़र को नहीं माना और इवेंचर डील थी $8.63 बिलियन की, इससे पुल आउट कर लिया। और ये इंडिया के लिए देखिए एक अच्छा स्टेप भी था, क्योंकि रशिया की जो शर्तें थीं वह हमें सूट नहीं कर रही थी। पर उसी से इंडिया अब बहुत पीछे जाने वाला था। अब इंडिया के सामने एक ही रास्ता था, खुद अकेले चलो और MCA पर काम करो, खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाओ। हम लोगों ने तेजस फाइटर जेट खुद बिल्ड तो किया है, तो MCA भी बिल्ड कर लेंगे। MCA तेजस से बहुत ही अलग लेवल का फाइटर जेट होगा। MCA जो हम बनाना चाहते हैं, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, उसकी 4 रिक्वायरमेंट होती है। आप एक फाइटर जेट को 5th जनरेशन तभी कह सकते हैं जब वो फाइटर जेट इन 4 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब ये है कि रडार में ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं होगा, या फिर ना के बराबर डिटेक्ट होगा। दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि कब ये फाइटर एयरक्राफ्ट उसके एयर स्पेस में आ चुका है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का होता है कि जो भी हथियार है ना, वो इंटरनली स्टोर होते हैं, बाहर डिस्प्ले पे नहीं होते। आप अगर सुखोई फाइटर जेट देखो तो जो भी उसके हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, वो लिटरली आप देख सकते हो। 5th जनरेशन फाइटर जेट में फ्यूल टैंक वगैरह सब इंटरनली स्टोर होता है। ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। फिर बात आती है सुपरसोनिक स्पीड की। 5th जनरेशन फाइटर सुपरसोनिक स्पीड्स पर भी उड़ सकते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हाई मूविंग एबिलिटी की। बहुत ही आराम से ये फाइटर जेट छोटे से एरिया में भी मूव कर सकता है, और जो भी मिसाइल इसको चेज कर रहा है या फिर कोई भी इस पर थ्रेट करने की कोशिश करता है, तो उससे खुद को बचा सकता है। फाइनली इस एयरक्राफ्ट की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट से आपको 1-to-1 बैटल करनी है, वो भी आप कर पाओगे। बमिंग करनी है, वो भी आप कर पाओगे। कुछ और लॉन्ग डिस्टेंस मिशन करना है, वो भी आप कर पाएंगे। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट को बिल्ड करना आसान होता नहीं है। और अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसको लेकर बंटे हुए ओपिनियन आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट वो दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। कुछ लोग कहते हैं कि जो F-22 रैप्टर है यह ज़्यादा अत्याधुनिक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इससे पहले तेज फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन बना चुकी है, और MCA का जो डिज़ाइन है वो भी यही बनाएंगे। और उसके बाद इस MCA को मैन्युफैक्चर करने का काम मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को। इसके लिए 15,000 करोड़ अलॉट कर दिए गए हैं। अभी तो हम बस फाइटर जेट बना रहे हैं, इसकी जो मास प्रोडक्शन है उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होगा। अब उम्मीद ये है कि 2028 तक हमारा देश एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोड्यूस कर देगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।